डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, एनसीसी बी एवं एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम की दृष्टि से हम सब लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से। इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में आज हम सब लोग एमसीक्यू सीरियल नंबर 6 क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। आज की क्लास में, इस वीडियो में 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग करेंगे। ये जितने भी प्रश्न होंगे, ये प्रश्न ऐसे होंगे कि जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और सारे प्रश्नों का उत्तर आप देते रहेंगे साथ में, और जिससे कि आपके क्लास के अंत में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही से उत्तर दिया और कितने प्रश्नों का उत्तर आपका गलत हुआ। इससे यह भी पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्थिति में चल रही है, आपका तैयारी का स्तर क्या है। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। किसी तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आर हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइडोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो डियर कैडेट्स, जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दीजिए अपने नोटबुक में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट ऑप्शन इज, इसका जो सही उत्तर है दैट इज ए ऑप्शन, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को माप सकते हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन है 250, 200, 206 या 311, 250, 200, 206 या 311। तो अपने आंसर को जल्दी से आप मार्क कीजिए, नोट कर लीजिए। राइट आंसर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 206। एक वयस्क इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 84 mm RL। 84 mm RL का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन आर रॉकेट लॉन्चर, राउंड लॉन्चर, रॉबर्ट लॉन्चर या रोबोट लॉन्चर। तो 84 mm RL जो होता है, इसमें RL का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर दैट इज द ए ऑप्शन, रॉकेट लॉन्चर। 84 mm RL का मतलब होता है 84 मिलीमीटर या 8.4 सेंटीमीटर रॉकेट लॉन्चर। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिवली। किस प्रकार के संचार में सक्रिय रूप से बोलना और सुनना दोनों शामिल होता है। ऑप्शन आर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मौखिक संवाद, अमौखिक संवाद, व्यक्तिगत संवाद या आंतरिक संवाद। तो डियर कैडेट्स, अपने आंसर को जल्दी से आप मार्क कर दीजिए कि कौन सा एक संचार का या कम्युनिकेशन का प्रकार है जिसमें सक्रिय रूप से बोलना और सक्रिय रूप से सुनना इन्वॉल्व होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी से आप मार्क करिए अपने नोटबुक में। इसका जो सही उत्तर है डियर कैडेट्स वो क्या है, दैट इज द सी ऑप्शन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। व्यक्तिगत संवाद जो होता है उसमें सक्रिय रूप से बोलना और सक्रिय रूप से सुनना दोनों सम्मिलित होता है। इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स डज द एवरेज हार्ट बीट इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में हृदय औसतन कितनी बार धड़कता है। आपके विकल्प है 60, 72, 120 या 85। 60 बार, 72 बार, 120 बार या 85 बार। तो डियर कैडेट्स, अपने आंसर को जल्दी से आप मार्क कर दीजिए। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क जो व्यक्ति है उसका हृदय औसतन कितनी बार धड़कता है, दैट इज एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज बी ऑप्शन, 72। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में हृदय औसतन 72 बार धड़कता है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, बोर डायमीटर इज कॉल्ड। बंदूक की नली की जो कूतर है या भीतरी व्यास है उसको क्या कहते हैं। आपके विकल्प है कैपेसिटी कहते हैं, विड्थ कहते हैं, कैलिबर या थिकनेस, क्षमता, चौड़ाई, कैलिबर या मोटाई कहा जाता है। तो बोर डायमीटर या बंदूक की नली का जो बोर होता है उसको जो डायमीटर है, भीतरी व्यास, उसको क्या कहते हैं। जल्दी से अपने आंसर को मार्क कीजिए, आपने पढ़ा भी होगा। तो राइट ऑप्शन जो इसका सही उत्तर है दैट इज द सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन, कैलिबर। बैरल का जो खोखला अंदरूनी हिस्सा होता है उसको हम बोर कहते हैं, और जो बोर का जो डायमीटर होता है, जो बोर का व्यास होता है, इसको कैलिबर कहा जाता है, जिसे आमतौर पर इंच या मिलीमीटर में मापा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7,
Which of the following is a key objectives of NCC's impact on personality development? व्यक्तित्व विकास में एनसीसी का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? आपके विकल्प है ए फोस्टिंग डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देना, बी एनहांसिंग एकेडमिक स्किल्स, शैक्षिक कौशलों को बढ़ावा देना, सी प्रमोटिंग आर्टिस्टिक टैलेंट्स, कलात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, एंड डी डेवलपिंग क्यूलिनरी एक्सपर्टाइज या रसोई घर कौशल को विकसित करना। तो डियर कैडेट्स, इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अधिक सुटेबल ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में एनसीसी का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो चारों विकल्प में से जो सबसे मोस्ट सुटेबल विकल्प हो कौन सा, जल्दी से आप मार्क कर दीजिए। दैट इज द, जो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए, दैट इज शुड बी ए ऑप्शन, फोस्टिंग डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देना। आपने एनसीसी किया है, एनसीसी के आप कैडेट है, तो आप जानते हैं कि एनसीसी का मोटो क्या है, दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और एनसीसी में लीडरशिप पे बहुत ही अधिक बल होता है, जोर होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, गन पाउडर इन द बैटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूज्ड बाय, भारत में पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आपके विकल्प हैं बाबर, ब्रिटिश या अंग्रेज, औरंगजेब या शेर शाह के द्वारा। तो इस प्रश्न को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके आंसर को आप जल्दी से मार्क कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ए ऑप्शन, बाबर। भारत में पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। भारत में बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर ने किया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर ने बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था और इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल शासन की शुरुआत होती है। तो 1526 पानीपत के युद्ध में बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है। ऑप्शन आर 5 जनवरी, 5 अप्रैल, 5 जून या 5 जुलाई। तो डियर कैडेट्स, विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? हम सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। द राइट ऑप्शन इज 5 जून या 5 जून। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1971? 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना का सेना प्रमुख कौन था? ऑप्शन है आपके, विकल्प हैं आपके, ए जनरल सैम मानेकशॉ, बी जनरल पीके द्विवेदी, सी जनरल वीएन शर्मा एंड डी जनरल वीके सिंह। तो डियर कैडेट्स, जल्दी से अपने आंसर को आप मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन क्या है? राइट आंसर क्या? 1971 में कौन सेना प्रमुख था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था? राइट ऑप्शन इज ए जनरल सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल जनरल सैम चीफ एमजी जमशेदजी मानेकशॉ, एमसी आल्सो नोन एज द श्याम बहादुर वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वार इन 1971 and the first Indian army officer to be promoted to the rank of the field marshal। तो जनरल सैम मानेकशॉ जी ही सेना प्रमुख थे भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था, जब बांग्लादेश में बना, और वही एक सबसे पहले भारतीय हैं जिनको फील्ड मार्शल की रैंक प्राप्त होती है। फील्ड मार्शल की रैंक के ऊपर वो प्रमोट होते हैं, प्रोन्नत होते हैं। इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन समवन बिल्ड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फेलियर और सेटबैक्स? विफलता या असफलताओं के सामने कोई व्यक्ति लचीलापन कैसे बना सकता है? ऑप्शंस आर बिल्डिंग रेजिलियंस इन्वॉल्व्स रिफ्रेमिंग फेलियर्स एंड स्टेइंग परसिस्टेंट। लचीलेपन के निर्माण में विफलताओं को फिर से परिभाषित करना और लगातार बने रहना शामिल है। बी बिल्डिंग रेजिलियंस इन्वॉल्व्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी। लचीलेपन के निर्माण में सीखने के अवसर शामिल है। सी बिल्डिंग रेजिलियंस इन्वॉल्व्स सीकिंग सपोर्ट। लचीलेपन के निर्माण में समर्थन मांगना शामिल है। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डियर किड्स, जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो मोस्ट सुटेबल आंसर है, वो क्या है? दैट इज द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। जब कोई व्यक्ति विफल होता है, असफल होता है, तो उसको आवश्यकता होती है कि फिर से अपनी समस्या को, अपने एम को रिफ्रेम करे और उस पर लगातार प्रयास करता रहे, तो वो सफल हो सकता है। तो लचीलेपन के निर्माण में विफलताओं को फिर से परिभाषित करना और लगातार प्रयास करना, साथ साथ जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे असफल होता है, विफल होता है, तो उसको सीखने का अवसर मिलता है और लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, हु बिल्ट हवा महल? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आर अकबर, शाहजहां, महाराणा प्रताप या महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो जीएस का प्रश्न, जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर राजस्थान में है और इसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह
ने कराया था, तो इस तरह डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया था। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ केयर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास में आत्म देखभाल की का क्या महत्व है? ऑप्शन आर, सेल्फ केयर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल वेलबीइंग, शारीरिक कल्याण बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है। बी, सेल्फ केयर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग मेंटल वेलबीइंग, मानसिक कल्याण बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है। सी, सेल्फ केयर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इमोशनल वेलबीइंग, भावनात्मक भलाई बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है। एंड डी, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर किड्स, इसका जो सही उत्तर है क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व विकास में आत्म देखभाल के द्वारा शारीरिक कल्याण, मानसिक कल्याण और भावनात्मक कल्याण सभी पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, .22 राइफल हैव ए मैक्सिमम रेंज। .22 राइफल की अधिकतम सीमा क्या होती है? उसका पिक्चर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसका अधिकतम रेंज या सीमा आपको बताना है। ऑप्शन आर 1600 यार्ड्स, 1500 यार्ड्स, 1700 यार्ड्स या 1500 मीटर। तो डियर किड्स, जल्दी से अपने आंसर को मार्क करिए। जिसका सही उत्तर है .22 राइफल की जो अधिकतम सीमा होती है क्या होती है? 1700 यार्ड्स या 1700 गज होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शन आर, ताशकंद एग्रीमेंट या ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, लाहौर समझौता या स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट या सामरिक समझौता। तो डियर किड्स, आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द ताशकंद समझौता। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। The Tashkent Agreement was a peace treaty signed between India and Pakistan on 10 January 1966 to end the 1965 Indo-Pakistan War। 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसको रोकने के लिए 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट या ताशकंद समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 16, हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? ऑप्शन आर, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रांत पाराशर, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दीजिए डियर कैडेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों का इसका उत्तर आना चाहिए। भारत के जो वर्तमान चीफ डिफेंस स्टाफ हो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन वन मैनेज एंगर एंड नेगेटिव इमोशंस इफेक्टिवली? कोई व्यक्ति क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकता है? ऑप्शन आर, बाय वाचिंग गुड मूवीज, अच्छी फिल्में देखकर। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग ट्रिगर्स, टेकिंग अ पॉज एंड यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें ट्रिगर्स को पहचानना, रुकना और विश्राम तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। सी, एंगर इज मैनेज्ड बाय सीकिंग क्वाइट, चुप रहने से क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। एंड डी, एंगर एंड नेगेटिव इमोशंस कैन नॉट बी मैनेज्ड, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो डी, इसका जो राइट ऑप्शन है, सही उत्तर है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन वो कौन सा है? बी है। It involves recognizing triggers, taking a pause and using relaxation techniques। इसमें ट्रिगर्स को पहचानना, रुकना और विश्राम तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, which disease is caused by deficiency of विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आर, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी या खून की कमी, दैट इज एनीमिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दैट इज स्कर्वी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है। हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन अ पर्सन डेवलप लीडरशिप स्किल्स एज अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के हिस्से के रूप में नेतृत्व कौशल कैसे विकसित कर सकता है? ऑप्शन आर, इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू मेंटरिंग, टेकिंग ऑन लीडरशिप रोल्स एंड स्टडिंग लीडरशिप प्रिंसिपल्स। इससे मार्गदर्शन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। नेतृत्व की भूमिका निभाना और नेतृत्व सिद्धांतों का अध्ययन करना इसमें सम्मिलित है। बी है, बाय बिकमिंग अंडर ऑफिसर कैडेट इन एनसीसी, एनसीसी में अंडर ऑफिसर कैडेट बनकर। सी, बाय डूइंग आरडीसी कैंप एट द न्यू दिल्ली एज बेस्ट कैडेट, नई दिल्ली में आरडीसी कैंप में सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में प्रदर्शन कर करके। और डी है, इट कैन बी डेवलप्ड बाय बिकमिंग स्कूल कैप्टन या स्कूल कैप्टन बनकर विकसित किया जा सकता है। तो डियर कैडेट्स, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आंसर वो कौन सा है? जल्दी सब मार्क कर दीजिए। जो इसका सही उत्तर होगा, दैट इज द ए ऑप्शन है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के हिस्से में जो नेतृत्व या लीडरशिप का गुण है, कौशल, उसको विकसित करने के लिए लोगों से, अपने से बड़ों से, अपने से शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, उसका रोल प्ले कर सकता है और लीडरशिप प्रिंसिपल्स का अध्ययन करके उसको फॉलो कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज देयर इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में लगभग कुल कितना प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन आर, 50%, 55%, 70% या 80%। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर जल्दी से मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द सी ऑप्शन, 70%। एक सामान्य मानव शरीर में 70% पानी होता है। डियर किड्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत आपका जो एनसीसी बी और एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का
अभ्यास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम मिलेंगे नए वीडियोज में कुछ नए प्रश्नों के साथ।